ठीक है। मैम। सो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं अपन ड्रेनेज इन राजस्थान का रिविजन क्लास है, जिसमें मेजर सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ में सुनोगे। मैं किसी को भी कभी भी पिंग करके आई विल आस्क क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सी ड्रेनेज सिस्टम इन राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज़ 17%, इनलैंड वाला मैक्सिमम होता है विच इज़ 60%, एंड बे ऑफ बंगाल वाला इज़ 23%। ओके, देन अरावलीज जो है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को अरावली रेंजेस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले में डिवाइड करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कितना शेयर है सरफेस वाटर में इंडिया का, तो अपन इसको याद रखते हैं ग्लासेस के थ्रू कि अगर इंडिया के पास 100 ग्लासेस हैं तो सरफेस वाटर में हमें 1 ग्लास ही मिलेगा, या फिर 1.11 ऐसा कुछ अपन याद रखते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड बताओ, तो अंडरग्राउंड का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अपन याद रखते हैं 1 ग्लास 1/3 ग्लास। ठीक है, तो दैट इज़ 1.69%। तो 1 फॉर सरफेस वाटर इट इज़ 1 1 ग्लास के आसपास, एंड अंडरग्राउंड के लिए अपन याद रखते हैं थोड़ा ज़्यादा मिलेगा अंडरग्राउंड से, इट इज़ 1.69, मतलब कि 1 ग्लास एंड 1/3 ग्लास। ठीक है, ऐसा। नाउ अरेबियन सी की जब अपन रिवर्स की बात करते हैं तो देयर इज़ लूनी रिवर, माही रिवर जो गुजरात से आती है, देन यू हैव पश्चिमी बनास जो सिरोही से स्टार्ट होगी, एंड साबरमती। ये 4 नदियां हैं जो आपको ड्रेनेज में अरेबियन सी में अपन पढ़ते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लूनी रिवर के बारे में, लूनी रिवर स्टार्ट होती है नाग पहाड़ी पुष्कर अजमेर से। कहाँ तक जाती है? रन ऑफ कच्छ तक जाती है। इसको अभी आप याद कर लो कि अपन 4 रिवर्स जो पढ़ते हैं, एक आती है आपकी लूनी आती है, एक साबरमती आती है, एक दिस थिंग नो सॉरी पश्चिमी बनास आती है, साबरमती आती है, एंड देन यू हैव माही। तो 2 नीचे वाली होती है, 2 ऊपर वाली होती है। तो जो 2 ऊपर वाली है वो किस तरफ जाएगी? रन ऑफ कच्छ। एंड जो 2 नीचे वाली है वो कहाँ पे? गल्फ ऑफ खम्बात। गल्फ ऑफ कंबत या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में जाएगी आपकी लूनी। देन इसका टोटल लेंथ कितना अपन ने याद किया था? 500 रुपये का नमक खरीदा, उसमें से 5 रुपये वापस आ गए, तो 495 किलोमीटर्स। कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे होगा? अजमेर, पाली, अपना बाजार डिस्ट्रिक्ट, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। देन ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी हो जाएगी? सारी री एंडिंग याद करते हैं, एक गुहिया इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगी। खारी टोटल राजस्थान में कितनी रिवर्स हैं? कितनी खारी नदियाँ हैं? 3 हैं, 3। ठीक है, जो लून इधर भी पढ़ते हो आप अरेबियन सी में, एक इनलैंड में भी पढ़ोगे और एक आप आगे जाके बे ऑफ बंगाल में भी पढ़ोगे, तो 3 खारी है। तो ये फर्स्ट खारी की अपन बात करें तो यहाँ पे इसकी कौन कौन सी आपके दिस थिंग नो ट्रिब्यूटरीज आती है? बांडी, गुहिया, मीथरी, लीलरी, सुखरी, जवाई, खारी, सागी। इसको अपन ने किस तरीके से याद किया था? इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, विल कम बैक टू इट। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम पड़े अपन ने। फिर अपन ने देखा था कि जोजड़ी इज ऑलवेज राइट, क्योंकि ये ओनली ट्रिब्यूटरी है लूनी की जो कि राइट साइड से आती है। देन बांडी का अपन ने पढ़ा था कि इसका बैंड बच गया बिकॉज ये पल्यूटेड रिवर रहती है, केमिकल रिवर है जो कि डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री की वजह से। आपसे रीज़न भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखोगे कि प्रिंटिंग की वजह से, डाइंग प्रिंटिंग की इंडस्ट्री की वजह से। देन नाग हिल्स से ये स्टार्ट होती है अजमेर के अंदर, सागरमती और एक सरस्वती करके 2 स्ट्रीम्स आती हैं, इससे लूनी रिवर बन जाती है। देन आपका जोजड़ी राइट से इसको ज्वाइन करती है, नेहड़ इसका कैचमेंट एरिया होता है, जो जालोर के अंदर इसका कैचमेंट एरिया होता है उसको नेहड़ बोला जाता है। ठीक है, देन अपन ने बांडी, गुहिया, मीथड़ी, लीलरी, सुखरी और जवाई, इसका एक निमोनिक बताया था। क्या था इसका निमोनिक? हाँ, ऐसा कुछ सारे नहीं सीक्वेंस के लिए एक निमोनिक बताया था मैंने आप लोगों को। जैसे मैम वो बैंड बज रहा था, फिर गुड़िया मीठी आवाज में गाना गा रही थी, और एक लीला नाम की लड़की थी, वो सुपड़ी सी थी, और वो फिर जवाई, फिर वो उनकी सगाई हो जाती है, फिर वो ऐसे उनकी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और फिर उनकी सगाई तोड़ दी, उन्होंने बोला शादी छोड़ो, हम तो सगाई भी नहीं करेंगे, सागी, है ना। तो इस तरीके से अपन ने याद किया था कि बैंड बज रहे हैं, गुड़िया जो है मीठी आवाज़ में गा रही है, लीला नाम की लड़की है, सुकड़ी सी है, फिर उसकी दिस थिंग ना जवाई राजा है, शादी वादी हो रही है, बट खारी खारी मतलब किसी बात पे उनकी लड़ाई हो गई होगी। ऐसी रील्स भी अपन देखते रहते हैं। ठीक है, तो इन दूल्हा दुल्हन की भी आपस में लड़ाई हो गई किसी रीज़न की वजह से। इन्होंने तो अपनी शादी छोड़ो सगाई भी छोड़ दी, और फिर सागी हो गया।
एंड देन बस ये आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। फिर आपको याद रखना है कि बांडी, गुहिया, मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई तक, ठीक है। तो बैंड से लेके मतलब कि बांडी से लेके जवाई तक की सारी पाली के अंदर आती है। खारी आपकी सिरोही के वहाँ से स्टार्ट होती है, सागी जालोर से हो जाएगी, एंड देन यू हैव दिस थिंग नो नेहड़, वो जो रन रीजन है वो भी जालोर के अंदर ही बनता है। देन ये इसका मैप आप देख लोगे अपने लेवल पे। ना देखो अदर नेम्स इसके लिए जो आते हैं, दैट इज़ लवणवती भी इसको बोला जाता है। इसको आधी मीठी आधी खारी भी बोलते हैं, बिकॉज ये बालोतरा बाड़मेर के आगे जाके इसका पानी खारा हो जाता है, अदरवाइज़ वो पहले मीठा ही होता है। तो आधी मीठी आधी खारी हो जाएगी। देन इसको अंतः सलीला बोला जाता है। ये कालिदास के टेक्स्ट में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल नाम है इसका। देन रेल, नाडा, नेहड़ अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जालोर के अंदर इसका जो कैचमेंट एरिया होता है उसको रेल, नाड़ा और नेहड़ बोला जाता है। देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लूनी रिवर का टोटल राजस्थान के ड्रेनेज में कितना है। इट इज़ 10.40%। आपने याद रखा था कि अगर 100 लीटर पानी राजस्थान में या फिर 100 ग्लास पानी राजस्थान का टोटल है रिवर्स का, तो उसमें से 10 पानी में नमक मिलाना है आपको, ठीक है। तो 10 ग्लास में नमक डल जाएगा, तो 10 ग्लास में नमक डलेगा, दैट इज़ लूनी का, तो 10.40% हो जाएगा, ठीक है। देन लूनी रिवर पे अपन ने पढ़ा था कि बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जसवंत सागर। तो जसवंत सिंह बिकॉज जोधपुर के महाराजा थे, तो आपने पिछियाग डैम ये जोधपुर के अंदर बनाया। फिर इसके बाद में बाकली डैम अपन ने पढ़ा था कि जो चीज़ सूख जाती है तो सुखड़ी रिवर पे एंड वो बाकी हो जाती है और उस पर जाले लग गए, ठीक है। तो सूख गई कोई चीज़, उस पर जाले लग गए तो वो बाकी हो गई, तो बाकली डैम, जाल और सुखड़ी। देन हेमावास डैम, हेमा मालिनी हेलीपैड आता है, कहाँ पे रुकता है, पाली के अंदर। बैंड बज रहे हैं, फिर पाली भाषा में बोलने लगी हेमा मालिनी, कोई कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं जवाई डैम। जवाई डैम जो है ये आपका हो जाएगा जवाई रिवर के पास में। मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति, कुशाल सिंह चंपावत अपन पढ़ते हैं, अहुआ गांव का नाम पढ़ते हैं, तो वो सारी जगह यहीं पे आती है जवाई डैम के पास में। एंड ये अपन को अलग से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जवाई डैम सबको मालूम है कहाँ पे। देन देखो जवाई डैम की अगर अपन बात करें कहाँ पे स्पेसिफिक जगह, पाली के सुमेरपुर के अंदर इसका स्पेसिफिक लोकेशन है। इसको अमृत सरोवर भी बोलते हैं मारवाड़ का। क्यों बोलते हो अमृत सरोवर इसको मारवाड़ का? बिकॉज यहाँ से पाली, जोधपुर, जालोर, पानी सिरोही, सप्लाई होता है। हाँ, बिकॉज यहाँ पे इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है। देन इसका एक वाटर सप्लाई बैकअप भी है, मतलब कि मान लो कि इसके पास पानी ख़त्म हो जाता है तो आप सेई वाटर टनल लेके आओगे, कहाँ से? उदयपुर से। सो उदयपुर से सेई वाटर टनल से पानी लेके हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माही रिवर। माही रिवर जो है ये स्टार्ट होती है आपका अमेरू हिल्स, विंध्याचल, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, वहाँ से स्टार्ट करती है। इसका डिस्चार्ज पॉइंट हो जाएगा गल्फ ऑफ खंबत, बिकॉज अपन ने पढ़ा था दो नीचे वाली रिवर्स का, गल्फ ऑफ खंबत या गुजरात में गल्फ ऑफ कैम्बे में जाएगा पानी। देन इसका टोटल लेंथ कितना है? भले ही 576 किलोमीटर्स होगा माही का, बट अपने राजस्थान में तो 171 किलोमीटर ही है, बिकॉज ये एक अडॉप्टेड नदी हो गई। देन इसका जो कैचमेंट एरिया है राजस्थान का, जो वागड़ वाला रीजन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ से होते हुए इसका कैचमेंट एरिया निकलता है। देन अपन पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश से आती है, खांडू विलेज बांसवाड़ा से एंटर करती है। देन इसके डैम्स देखो, एक तो आता है माही बजाज सागर डैम। देन ये माही बजाज स्कूटर पे आती है, देन कागदी को पिकअप करती है, देन फर्दर आगे जाती है, यहाँ पे सोम भी आ जाता है, यहाँ पे से जाखम आ जाता है, एंड देन फिर ये आगे जाके आपका कड़ाना डैम बनता है, ठीक है। और फिर ये नदी जाएगी आपके गल्फ ऑफ खंबत में। देन अपन ने इसी पे जो सोम जाखम माही है, माघ पूर्णिमा पे इस यहाँ पे मेले लगता है। कहाँ पे? बेनेश्वर धाम में। बेनेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बांसवाड़ा में तो नहीं है। आपने क्लास में बताया था बांसवाड़ा और कई जगह पर डूंगरपुर। नहीं नहीं, डूंगरपुर में मैंने अगले दिन क्लियर कर दिया था। यस मैम, मैंने क्लास में ली हुई है। मैंने क्लास में मैंने बांसवाड़ा देखो बताया नहीं था। हुआ ऐसा था, मैंने आप लोगों को ये मैप दिखाया एंड आई आस्क्ड यू पीपल कि बताओ ये आपको कहाँ दिख रहा है। तो आप लोगों ने, बिकॉज ये मैप में इस तरीके से ही दिख रहा है कि ये आपको बांसवाड़ा में दिखेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें बाउंड्री वगैरह क्लियर नहीं है। सो ये मैप, बिकॉज ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट मैप तो है नहीं, तो आप मैप पे देख के ये कंक्लूजन लिया गया कि दिस इज़ बांसवाड़ा ओनली, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स का ही प्रोडिक्शंस था। एंड नेक्स्ट डे आई डिड क्लियर दिस थिंग कि ये कन्फ्यूजन हुआ है क्लास के अंदर, एंड मैंने ये स्लाइड में मेंशन कर दिया था कि इट इज़ नॉट बांसवाड़ा, इट इज़ डूंगरपुर के अंदर है। एंड कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है बिकॉज दो धाम है, एक मानगढ़ धाम आता है और एक बेनेश्वर धाम आता है। सो बेनेश्वर वाला डूंगरपुर के अंदर है और बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम आता है, ठीक है। सो आई डिड क्लियर दिस थिंग, तो आप प्लीज़ ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो सोम जाखम माही
ये आपकी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। एंड ये कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है, बेनेश्वर धाम, सोमजाखम माही। एंड देखो इसके अंदर जो निमोनिक है वहाँ पे आप ऊपर की तरफ ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ठीक है, ये एम लिख के और सर्कल बनाया हुआ है। इसका मतलब है ये माघ पूर्णिमा, ठीक है। तो माघ महीने फुल मून है, तो फुल मून है इसीलिए पूर्णिमा, एंड एम लिखा हुआ है माघ की। तो माघ पूर्णिमा क्या है? माघ के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है बेनेश्वर धाम के अंदर, जिसको कुंभ भी बोला जाता है। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है माही की? इसकी होती है एरव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। इसको अपन ने कैसे याद रखा था? माही रिवर से अपन याद रखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस, दीपिका पादुकोण वाला सीन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो माही है उसके पीछे कौन? मोरेन उसको परेशान कर रहा है फ्रेंडशिप करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है अपने एरव अन्ना को कंप्लेन कर देती है। एरव अन्ना आते हैं कि भाई चुपचाप जो है चुप हो जा, मतलब कि जो है परेशान वरेशान नहीं करना है। एंड फिर जो है वरना मतलब तेको सुला देंगे और जोखिम का काम कर रहा है, और ऐसे करके आप कुछ अपने हिसाब से आप एक निमोनिक ध्यान में रख लोगे। इसके अलग भी नाम और क्या है? गंगा ऑफ ट्राइब्स बोलेंगे इसको, कांठल की गंगा, बिकॉज इस रीजन को कांठल बोला जाता है। वागड़ की गंगा बोलोगे, और स्वर्ण रेखा ऑफ सदर्न राजस्थान इसको बोला जाएगा, ठीक है। देन त्रिवेणी संगम पे अपना डिस्कशन हो गया है। सूजलम सुफलम ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे इस मतलब कि इस दिसिंग ना क्लेanलीनेस किया जाता है इस रिवर का, उसको आप सूजलम सुफलम प्रोजेक्ट बोलते हो, ठीक है। देन उसके बाद में इस पे जो डैम्स बने हुए वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले माही बजाज स्कूटर पे आती है, तो बांसवाड़ा के अंदर एक ही डैम है माही बजाज स्कूटर वाला, ठीक है। तो माही बजाज सागर डैम बांसवाड़ा के अंदर। देन अपन ने पढ़ा था कि जो भी लड़कियों वाले नाम होंगे जैसे कि कागदी और आप पढ़ोगे, और एक सोम कमला अम्बा पढ़ोगे, ठीक है। तो कमला और अम्बा का, तो जहाँ पे भी लड़कियों जैसे नाम लग रहे हैं आपके वो तो डूंगरपुर के हो जाएंगे। और अगर लड़कों वाले हैं जैसे कि कागदर प्रोजेक्ट है, सोम और कागदर है, तो वो उदयपुर का हो जाएगा। कडाना डैम अपन पढ़ चुके हैं, गुजरात का हो जाएगा। जाखम डैम अपन ने पढ़ा था महाराणा प्रताप से के नाम से, जोखिम जाखम, एंड महाराणा प्रताप का तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। देन माही बजाज सागर जो है डैम की लोकेशन वगैरह इन सब के स्पेसिफिकेशंस दे रखा है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। जाखम डैम आपको ध्यान में रखना है कि जो जाखम रिवर है आपकी प्रतापगढ़ के अंदर भी आती है। यहीं पे है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आगे जाके अपन बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। एक स्पीसी जो यहाँ की बहुत फेमस थी, मैंने आपको बताया था, उड़न गिलहरी, ठीक है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। देन पश्चिमी बनास आती है, इसकी बनास से लड़ाई हो गई तो ये नया सवेरा करने गई। अपन ने पढ़ा था कि भाई नया सवेरा करना है तो कोई हाइट वाली जगह जाएगी, तो हाइट वाली जगह कौन सी है? सिरोही। तो नया सवेरा करूँगी सिरोही से। फिर ये जाएगी कहाँ पे? बिकॉज ऊपर वाली दो है, तो ये लिटिल रन के अंदर चल जाएगी, ये लिटिल कच्छ के एरिया के अंदर जाती है। देन इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कुकड़ी एंड सूखली, ठीक है, सूकड़ी नहीं है, दिस इज सूखली। तो एक कुकड़ी हो जाएगी एंड सूखली हो जाएगी एंड सूखली सीपू हो जाएगी। देन आबू का जो सिरोही का जो आबू आता है, एंड गुजरात का जो दीसा नगर आता है, ये ऑन द बैंक्स ऑफ पश्चिमी बनास आपको मिलता है। देन साबरमती अपन पढ़ते हैं, ये पदराना हिल्स उदयपुर के अंदर है। कॉन्फ्लुएंस गल्फ ऑफ खम्बत में हो जाएगा। लेंथ इसका कितना है? 416 किलोमीटर, बट ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अपने राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर है, बाकी ये गुजरात की तरफ जल जाती है। अब क्यों? क्योंकि इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे कि अपन ने पढ़ा था मानसी वाकल दो भाई बहन थे, ठीक है, उनको मेशवा बोलते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है अपन को, तो वो हाथी पे बैठ के चल जाते हैं, ठीक है। और वेत्रक से ही आपको एनीवेज याद है, और वेत्रक भी आप वाकल आप ऐसे याद रख सकते हो, मानसी वाकल और वेत्रक ये तीन भाई बहन हैं। इनको मज़े नहीं आ रहे हैं तो बोलते हैं साबरमती आश्रम जाएंगे, हाथी पे बैठ के जाएंगे। एंड मेशवा, मेशवा से आप मज़े याद रख सकते हो, तो वेत्रक हो जाएगा, मेशवा, मानसी, वाकल, हाथमती एंड से, ये साबरमती की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। देन वाटर टनल्स इस पे दो हैं, एक सेई वाटर टनल आता है जो कि उदयपुर पाली के बीच में है, जवाई डैम को पानी सप्लाई करता है, पढ़ चुके हैं अपन। देन मानसी वाकल वाटर टनल है, ये सिर्फ उदयपुर के अंदर ही वाटर टनल है जो इस देवास प्रोजेक्ट को पानी सप्लाई करता है। देन नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इनलैंड ड्रेनेज पे। इनलैंड ड्रेनेज में सबसे पहले वो निमोनिक याद कर लो कि अपन पढ़ते एक लड़की जिसका नाम था खारी, ठीक है, दिस थिंग नो वी स्टडी, एक लड़की का नाम पढ़ोगे आप जिसका नाम, हाँ जी, हाँ, सी वाटर टनल तो भी पहले भी एक रिवर में अपन ने पढ़ा था ना। हाँ ये वही है, ये वही है, यही तो ओके पढ़ा मैम। था कि सेई वाटर टनल से अपन जवाई डैम में पानी सप्लाई करते हैं।
तो वो वहाँ यस पे आ मैम। गया था जब जवाई डैम पड़ा था, और जब यहाँ पे साबरमती पढ़ रहे हो तो आप साबरमती से सही एंड सही से वहाँ पानी सप्लाई हो रहा है, सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ समझ। ओके। ओके। इनलैंड ड्रेनेज जब अपन पढ़ते हैं, इनलैंड ड्रेनेज में याद करो अपन एक निमोनिक पढ़ा था कि एक लड़की है, उसका नाम है खारी, वो खारी खारी सी रहती है, ठीक है, बिकॉज उसको कोई कहीं पे घुमाने नहीं ले जाता, बोलती है इनलैंड इनलैंड रख रखा है, मैं घुट गई हूँ अपने जीवन से, और ऐसे करके बहुत दुख था उसके जीवन में। फिर उसके काका आते, तो काक ने अपन ने याद किया था, उसको बोला था कि देखो घुमाने लेने चलते हैं, ठीक है, तो खंडेल, अपन खंडाला से याद किया था अपन ने, खंडेल घुमाने लेने चलूँगा, घुमा के आते हैं उसको, फिर बोलते हैं कि तैयार हो जा, तो फिर वो घाघरा पहनती है, फिर वो साबुन से नहाती है, साबी हो जाएगा, केश कांति तेल लगाती है तो कांति हो जाएगा, ठीक है। देन अपन ने दिस थिंग नो, इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ था, वो रूपा रेल पढ़ा आपने एक, और एक हो जाएगा रूपा रेल, बिकॉज वो तैयार हो गई थी पूरी, रूपमती हो गई थी, और एक रूपनगढ़, तो दो रूप वर्ड से आपकी आपकी ऐसे करके रिवर्स, ये एक बेसिक निमोनिक अपन ने इसके रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है। नाउ देखो, इनलैंड ड्रेनेज में सबसे पहली जो आप रिवर पढ़ रहे हो दैट इज़ घग्गर रिवर हो जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होती है, कलका हिल्स हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होगी। कैचमेंट एरिया टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स गंगानगर हनुमानगढ़। एंशंट नाम इसका सरस्वती है, एंशंट नाम है, एंशंट रिवर मानी जाती है, इसी वजह से इसको डेड रिवर भी बोलते हैं, दृष्टवती भी बोला जाता है, नट रिवर बोलते हैं, सोता वगैरह बोलते हैं। देन नाली या पार्ट जो है इसका रीजन हनुमानगढ़ के अंदर कहला जाता है। हाकरा ध्यान में रखोगे पाकिस्तान में बोलते हैं, ये रिवर फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। देन इसका अगर आप देखोगे कि ये तलवाड़ी विलेज से एंटर करती है हनुमानगढ़, देन तलवाड़ा लेक में इसका कैचमेंट मतलब कि इट ड्रेन्स इनटू तलवाड़ा लेक। फिर अपन दो एंशंट सिविलाइजेशन साइट्स, एक कालीबंगा और पीलीबंगा, ये पढ़ते हो आप इसी के दिस थिंग नो बैंक्स पे। ध्यान में रखना है कालीबंगा ऊपर की तरफ है, पीलीबंगा नीचे की तरफ, बिकॉज आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसकी लोकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर यहीं पे बिकॉज इसी रीजन को आप नाली बोलते हो, तो यहीं पे एक शीप की ब्रीड मिलती है जिसे नाली बोला जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाएगी। राजस्थान की इकलौती नदी जो कि हिमालय से आती है वो आपकी घग्गर रिवर हो जाएगी, ठीक है। देन कांतली रिवर की अगर अपन बात करें, कांतली रिवर जो है आपका इसका ओरिजिन माना जाए कहाँ पे, खंडेला हिल्स। देखो दो रिवर्स हैं, एक तो खंडेल नदी का नाम है, एक है कांतली का। कांतली खंडेला हिल्स सीकर से स्टार्ट होती है, ये वही जगह जो मैं आपको काफ़ी क्लासेस में बता चुकी हूँ जहाँ पे आपको यूरेनियम के रिजर्व्स मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो खंडेला हिल्स सीकर से। देन इसका कैचमेंट एरिया वही सीकर झुंझुनू हो जाएगा, बिकॉज ये चूरू में कोई रिवर्स है नहीं। देन इसका तो रावटी जो है ये कैचमेंट एरिया इसका कहलाता है सीकर झुंझुनू के अंदर, एंड जहाँ पे तंवर राजपूत रूल कर रहे थे तो इसी वजह से तोरावटी हुआ। देन साबी रिवर की अपन बात करते हैं। साबी जो है ये आपकी जाती है कहाँ पे, गुड़गांव तक। साबी स्टार्ट कहाँ से होती है, साबी सेवर हिल्स जयपुर से स्टार्ट होती है, तो साबी सेवर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साबी सेवर आप इसको इस तरीके भी याद रख सकते हो। अपनी निमोनिक में साबी वर्ड कहाँ पे यूज़ किया था अपन ने, साबुन से, यस मैम। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है सेवर वर्ड, तो आप सेवर से याद रख सकते हो कि सवेरे सवेरे हम नहाते हैं तो साबुन यूज़ लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड ये कहाँ तक जाती है, गुड़गांव प्लेन्स मैंने आपको बताया था ना, आगे पटौदी तक ये जाती है, ठीक है। सब बोलते हैं कि पटौदी तक जाती है, तो ये हो जाएगा आपका गुड़गांव प्लेन्स वहाँ तक का, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे इसी पे साबी पे एक सिविलाइजेशन है, जोधपुरा सिविलाइजेशन। याद रखोगे जोधपुरा सिविलाइजेशन इज़ इन जयपुर, नॉट इन जोधपुर, ठीक है। देन उसके बाद में देखो बाणगंगा हिल आती है। बाणगंगा हिल्स कहाँ पे, बैराट हिल्स जयपुर से स्टार्ट हुएगी। कम टू दिस मैप, बैराट हिल्स से स्टार्ट हुएगी। देन बैराट हिल्स जयपुर से स्टार्ट होती है, इसी पे बैराट सिविलाइजेशन आपको मिलेगा। देन इसी पे एक डैम बनता है, अपन ने याद किया था बाणगंगा एक बहुत ही सेक्युलर नदी है, तो आप इसको बोलोगे कि बैराट पे जहाँ पे आपको बुद्धिज़्म के रिमेन्स मिलेंगे। देन रामगंगा डैम हो जाएगा जो आप हिंदुज़्म से रिलेट कर लोगे, अजान डैम जो कि आप इस्लाम से रिलेट कर लोगे, तो रामगढ़ डैम जयपुर के अंदर हो जाएगा। फर्दर ये रिवर आगे गई, अजान डैम आ जाएगा। अजान डैम आप पढ़ते हो भरतपुर के अंदर है, तो ये आपकी जयपुर, एंड अजान डैम इज़ इन भरतपुर के अंदर। फिर अजान डैम और पांचना डैम, पांचना डैम अपन पढ़ते हैं करौली के अंदर है, एंड दिस इज़ गंभीर रिवर। अच्छा गंभीर रिवर वैसे अपन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, करौली में पढ़ते हैं ना, यस मैम। और बे ऑफ बंगाल में पढ़ते हैं। याद करो लास्ट क्लास में मैंने क्लैरिफाई किया था ये चीज़।
कि गंभीर जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल रिवर के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड गंभीर रिवर पे आपके पांचना डैम बना हुआ है। अब जब अजान डैम में पानी की कमी होगी तो इस गंभीर रिवर से पानी, मतलब कि पांचना डैम से गंभीर रिवर के थ्रू इसमें पानी जाता है, ठीक है। तो ये बस इतनी एक अलग से, हालांकि गंभीर रिवर, पांचना डैम, ये बे ऑफ बंगाल में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। बट क्योंकि आप इनलैंड ड्रेनेज पढ़ रहे हो और इसके पास में ये पढ़ते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अदरवाइज ध्यान में रखना है गंभीर बे ऑफ बंगाल की है, ठीक है, गंभीर बे ऑफ बंगाल की है। देन इसको अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, तला रिवर भी बोलते हैं, बिहेडेड रिवर भी बोलते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवर है पहले आपकी बे ऑफ बंगाल तक जाती थी, बट 2012 से इसको इनलैंड ही मान दिया गया बिकॉज ये सूखी नदी हो चुकी है, ठीक है, मतलब ये आगे तक पहुँच ही नहीं पाती है बे ऑफ बंगाल तक। देन अजान डैम जो कि भरतपुर के अंदर होगा, यहाँ से ही पानी सप्लाई किया जाता है केवलादेव नेशनल पार्क को, ठीक है। देन ड्यूरिंग लैक ऑफ वाटर इन दिस डैम, अजान डैम में जब पानी की कमी होगी तो आप पांचना डैम से या फिर गंभीर रिवर से पानी यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। देन रूपा रेल जो है वो आपकी उदयनाथ, मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी नाथ दिखे अलवर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो उदयनाथ आ जाएगा आपका अलवर से, अलवर भरतपुर इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा रूपा रेल का, ठीक है। देन यहीं पे आप पढ़ते हो एक मोती लेक के बारे में और सुजान गंगा के बारे में कि यहाँ पे आपके भरतपुर के अंदर लोहागढ़ और एक मोती लेक है, ठीक है। और ये सुजानगढ़ नहीं याद करना, सुजान गंगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोती लेक और लोहागढ़ ये आपके भरतपुर के अंदर ही आते हैं और इन दोनों को लिंक जो करता है दैट इज़ सुजान गंगा है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि मोती लेक, लोहागढ़ दोनों भरतपुर के अंदर है, इन दोनों को लिंक सुजान गंगा करती है, ठीक है। ये चीज़। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं काकने एंड काकने रिवर या काकनी रिवर के बारे में, जिसको आप मसूरती रिवर भी बोलते हो। जैसलमेर के अंदर कोठारी विलेज से स्टार्ट होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कोठारी विलेज से, ठीक है। तो कोठारी विलेज का के, काकने का के, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मसूरदी रिवर जो है ये इसी का लोकल नाम माना जाता है। कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है? बुज लेक, ठीक है, वहाँ पे जाके बुझ जाती है ये। देन ध्यान में रखना बुज लेक एक स्वीट वाटर लेक है, ठीक है, स्वीट वाटर लेक है। देन अच्छा अच्छा, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था कि जो जब आप पढ़ते हो अबाउट सांभर के बारे में, सांभर में ये तो अपन बात कर चुके थे कि एक खारी रिवर है जो आपके नागौर से आ रही है। देन आपका एक खंडेल रिवर है जो कि दिसिंग नो यहाँ से सीकर से आती है। देन एक मेंथा अपन पढ़ते हैं जो कि मनोहरपुरा हिल्स से इधर आ रही है, जयपुर से आती है। एंड रूपनगढ़ है जो आपके अजमेर किशनगढ़ से सांभर में आ रही है, ठीक है। बट देन ये कौन सा टाइप का ड्रेनेज बनाती है ये प्लीज़ ध्यान में रख लेना, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज। आपको दिख रहा होगा ना कि सारी रिवर्स इस तरफ से आ रही है और सेंटर में गिर रही है। आर वी देयर कनेक्टेड? यस मैम, ठीक यस है। मैम। तो इस वजह से, इसी वजह से इसको सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर का कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, अलग अलग ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ये कि लीनियर होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, जैसे अपने डेजर्ट्स पढ़े थे ना, तो वैसे ड्रेनेज पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल, एंटीसेडेंटल, बहुत सारे, अपन को इतना डिटेल में नहीं जाता, वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो। बस इतना सा ध्यान में रखो, अगर सांबर का पूछे तो वो सेंट्रीपीटल है बिकॉज बीच में सांबर है और इसके आसपास जो है रिवर्स आके गिर रही है। पूछते हैं रिवर्स कौन कौन से आके गिर रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक खारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक खारी आती है और एक खंडेल। देखो यहाँ पे के स्क्वायर बन गया आपका। एक रूपनगढ़ वैसे भी आपको मालूम होगा अजमेर की है, ठीक है, तो इतना एहसान तो हम अजमेर पे कर ही सकते हैं कि एक रिवर का नाम याद करके कि सांबर लेक में जा रही है, इतना सा ध्यान में रख लो। एंड एक मेंथा करके आती है, वो भी इसी के अंदर जाती है, ठीक है। तो एक रूपनगढ़ है, एक के स्क्वायर ध्यान में रखोगे, खंडेल रिवर है, एंड आपका एक खारी रिवर हो जाएगा, ये सांबर लेक में आके गिरती है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी बे ऑफ बंगाल रिवर। बे ऑफ बंगाल रिवर में एक चंबल आती है, बनास आती है, बेड़च। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कुछ जा रहा है, रिवाइज हो रहा है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है। बे ऑफ बंगाल रिवर्स है, इसमें देखो कौन कौन सी आती है। एक चंबल आएगी, ये मध्य प्रदेश वाली, बनास जो राजसमंद में स्टार्ट होगी। देन बेड़च, ये गोगुंदा उदयपुर से स्टार्ट होगी। और एक गंभीर अभी पढ़ा है, गंभीर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? करौली में, ठीक है, ठीक है। एंड कौन सा डैम बना हुआ है इसी पे, सॉइल से जो बना हुआ है? पांचना डैम, पांचना डैम, ठीक है। अच्छा, एक ईश्वर का डैम पढ़ा था अपन ने, ईसरदा डैम, वो कहाँ का था? सवाई माधोपुर। वेरी गुड, सवाई माधोपुर, ठीक है। चलो नाउ देखो, चंबल रिवर की अपन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? जान पाओ की पहाड़ियाँ कहाँ से? विंध्यन माउंटेन, मध्य प्रदेश,
ठीक है। देन डिस्चार्ज पॉइंट कहाँ पे, यमुना का इटावा यूपी, ठीक है, मतलब अडॉप्टेड रिवर हो गई। कैचमेंट एरिया इसका कहाँ कहाँ पे होएगा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, भरतपुर नहीं होएगा, क्या होएगा मनीषा इसकी जगह, धौलपुर, ठीक है, धौलपुर हो जाएगा इसका। ये अगेन आई विल से कि जब आप लोग टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ मैप वर्क करते जाना साथ साथ में, ठीक है। फिर इसका लेंथ ऑफ द रिवर कितना है, 1051 किलोमीटर है, बट अपने राजस्थान में कितना 322 किलोमीटर ही होता है। देन ओल्ड लेंथ बता रखा है, आप छोड़ देना, हमें नई याद नहीं हो रही, ओल्ड क्यों करवा रहे हो, ठीक है। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी इसकी, इसमें मेन बता देती हूँ मैं आपको। एक पार्वती आपको मालूम होनी चाहिए, एक आहू मालूम होनी चाहिए, काली सिंध हो जाएगी, देन आपको परवन मालूम होनी चाहिए, ब्राह्मणी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बनास एनीवेज आपको मालूम है, कुन्नू हो जाएगी, कुराल हो जाएगी, सीप हो जाएगी। इसमें आप मेजरली देखो कि एक तो के स्क्वायर बनता है आपका, एक पी स्क्वायर बनेगा इससे, ठीक है, देन आपका एक बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये मेजरली आपको याद करने हैं। जस्ट हाँ, तो पार्वती इसमें देखो क्या याद करोगे, पी स्क्वायर, के स्क्वायर, बी स्क्वायर, इससे आपको याद करना है, ठीक है। तो पार्वती हो जाएगा रिवर का नाम, परवन हो जाएगा, देन बनास का बी स्क्वायर और ब्राह्मणी हो जाएगा बी स्क्वायर, के स्क्वायर, पी स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो है आप थोड़ा सा यू कैन लीव ऑल्सो, मतलब इन पे मैंने क्वेश्चंस ऐसे देखे नहीं है, गुंजली, मेज, वैसे तो बहुत सारी, आप कितनी याद करोगे। ये 6 मेजरली आपको याद होनी चाहिए। कुन्नू, कुराल ये स्पेसिफिकली आपको याद हो, पार्वती याद हो बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी रहती है, बिकॉज एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है अपने राजस्थान का, ईस्टर कैनाल प्रोजेक्ट जो है, तो उससे भी एसोसिएटेड है ये। अच्छा, जो अपने सामेला पढ़ा था, आहू और काली सिंध, इस पर कौन सा फोर्ट बना हुआ है, गागरोन, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से बनास आती है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये चंबल जा रही है आपकी यहाँ पे यमुना इटावा के अंदर। यहाँ पे एक प्लेस कौन सा, क्या नाम बनेगा इसका, बनास, चंबल और सीप, हाँ, तो वो कौन सा, रामेश्वर घाट हो जाएगा, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, सवाई माधोपुर, करेक्ट, ठीक है। तो बनास जो है ये इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी चंबल की, ऑब्वियसली बनास लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी चंबल की। देन काली सिंध जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी फ्रॉम द राइट साइड से, ठीक है। देन अदर नेम्स ऑफ चंबल दैट इज चरमनवती, कामधेनु, बारहमासी, बिकॉज ये 12 मंथ्स तक फ्लो करती है। कामधेनु हो जाएगी, चरमनवती नाम से पता चल रहा है। त्रिवेणी संगम पढ़ चुके अपन, रामेश्वर घाट, गांव के नाम ध्यान रखना, पादरा विलेज के अंदर, सवाई माधोपुर, चंबल, बनास और सीप, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी एंट्रेंस के रिगार्डिंग अपने पढ़ा था कि ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है, ठीक है। देन आपके भैंसोड़गढ़ में जाके ये एक वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। तो चूलिया वाटरफॉल बनता है इसके भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, एंटर कहाँ से करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। तो ये एक बार है ना स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ रखा था कि एंटर कहाँ से करती है और वाटरफॉल कहाँ पे बनाती है, तब ध्यान में रखना है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से तो एंटर करती है, एंड आगे जाके भैंस मिली, वहाँ पे जाके वाटरफॉल बनाया, ठीक है। तो 84 से एक चौराहे से तो एंटर करी, ऐसे याद करना कि चौराहे से एंटर करी एंड वाटरफॉल कहाँ पे बनाया, भैंस मिली, चौराहे से आपने क्रॉस किया, आगे जाके भैंस मिली, वहाँ पे जाके वाटरफॉल बनेगा, कौन सा, चूलिया वाटरफॉल बनेगा, CH आ रहा है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। देन चंबल जो है लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द इंटर स्टेट बाउंड्री, मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश इंटर स्टेट बाउंड्री के अंदर। फिर अपन ने देखा था कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगा। एलिगेटर्स मिलते हैं जिनको आप घड़ियाल बोलते हो, देन आपको गैंजेटिक डॉल्फिन मिल जाएगी, एंड देन आपको ऑटर्स मिल जाएंगे जिनको लूत्रा बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में बीहड़ या फिर रवाइंस के लिए फेमस है ये, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसके बीहड़ बन जाते हैं गली इरोजन की वजह से, ठीक है। फिर डैम प्रोजेक्ट्स ऑफ चंबल की जब अपन बात करें, इस पे 4 डैम प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा, एक गांधी सागर डैम आता है, गांधी जी अपने राजस्थान में आए थे या मध्य प्रदेश ही रुक गए थे, MP में रुक गए थे, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो MP में रुक गए थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे कौन मिलते हैं, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में कौन थे, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम हो जाएगा, फिर जवाहर डैम, एंड देन लास्ट में कोटा बैरेज डैम हो जाएगा।
देन आपसे ये भी क्वेश्चन, तो ये 4 सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखने हैं, विथ लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीक्वेंस आपको क्रोनोलॉजी मालूम हो कि मैप पे कैसे उनको लोकेट करोगे। तो नॉर्थ टू साउथ मालूम होना चाहिए आपको कि गांधी जी, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर, फिर कोटा, ठीक है। कि सबसे पहले गांधी जी को एमपी में रोक लिया, फिर राणा प्रताप और जवाहर सागर, फिर कोटा बैरेज। देन देखो स्टेज 1 में कौन से बने थे, गांधी सागर और कोटा बैरेज, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाला पढ़ा था ना बने, कि फर्स्ट और लास्ट वाला सबसे पहले बन गए थे। फिर उसके बाद में राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी बनास रिवर। बनास रिवर को अच्छे से सुनना, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। यहाँ की एक कौन सी प्लेस, कौन सी चीज़ बहुत फेमस है, चेती गुलाब, ठीक है। फिर इसका डिस्चार्ज पॉइंट कहाँ पे होगा, चंबल के अंदर, रामेश्वर घाट, कौन से गांव में, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, 512 किलोमीटर्स, ठीक है, 512 किलोमीटर्स। कैचमेंट एरिया कहाँ पे होगा, कैचमेंट एरिया बिकॉज ये आपके राजसमंद से तो स्टार्ट हो रही है, तो राजसमंद में आती है, फिर चित्तौड़गढ़ में जाती है, फिर भीलवाड़ा, अजमेर से भी पास होते हुए निकलेगी, देन टोंक एंड देन सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ऐसे करके बनास इन सारे डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। ये मैप वर्क आपका होमवर्क है, वो आप खुद के लेवल पे करोगे। देन देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है काली सील, एक अपन पढ़ते हैं काली सिंध। काली सिंध किसकी पड़ी थी, चंबल की, ठीक है। एक काली सील है इसकी। देन इसके बाद में एक आती है डाई, ठीक है। देन मानसी, ठीक है। देन मिनाल आता है। देन आपके आ जाएगी बांडी, देन मोरेल, आयड़ और बेड़च, ठीक है। आयड़ और बेड़च, कोठारी और खारी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी बनास की हो जाएगी। तो अभी तक आपको बाकी सबकी तो याद हो गई है, ठीक है। तो ये 3-4 इसकी अलग से आती है जो आपको एनीवेज अभी अपन पढ़ेंगे इसके त्रिवेणी संगम, तो वहाँ पे आपको एनीवेज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये खारी फिर से रिपीट हो रही है क्या, खारी 2 और पहले पढ़ ली ना अपन ने, एक इनलैंड ड्रेनेज में भी पढ़ी थी हमने खारी, और एक अपन ने लूनी में भी पढ़ी थी, तो 3 खारी हो गई। इनलैंड में भी है, बे ऑफ बंगाल में भी है, और अरेबियन सी वाले के अंदर भी है, ठीक है। देन क्या बात कर रहे थे अपन, खारी। सो खारी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बनास एंड बेड़च, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर फ्रॉम द राइट साइड। ये एक देख रखा है, आपको फैक्ट याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है। ना देखो बनास, इसको बन आस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इज होप ऑफ द फॉरेस्ट, वन आशा, वहाँ से इसका नाम बन गया, ठीक है। ना देखो त्रिवेणी संगम, ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बनास के। तो बनास रिवर जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है राजसमंद से, ठीक है, जाएगी कहाँ तक, आपके सवाई माधोपुर, ठीक है। तो सवाई माधोपुर के अंदर पादरा विलेज तक, तो यहाँ तक इसके जो है 3 त्रिवेणी संगम बन जाते हैं। एक आपका बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, एक बनेगा बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, फिर एक बनेगा टोंक के अंदर जाके, और एक बनेगा सवाई माधोपुर के अंदर। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका दैट इज़ बनास रिवर, तो कॉमन ही चल रहा है, बेड़च आ जाएगी और एक मिनाल आ जाएगी, ठीक है। तो बनास, बेड़च एंड मिनाल आ जाती है। नाउ दिस इज सपोजली बनास, यहीं इसी के नीचे से बेड़च स्टार्ट होती है, वो इसके अंदर आ जाती है, और एक मिनाल करके आती है, ठीक है। तो ये 3 नदियों का संगम यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ से आपके आगे जाएगी, ये आगे जाके इसका खारी और डाई, ये 2 मिलके बनास, खारी और डाई, ये टोंक के अंदर हो जाएगी। और चंबल सीप वाली आपको एनीवेज याद है, इसको अपन ने सीक्वेंस से याद किया था कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि इट इज़ BBM, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका BDK, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका बनास, चंबल एंड सीप हो जाएगा। इसको अपन ऐसे याद करें कि ऊपर की तरफ तो आपका B है, नीचे की तरफ C है, एंड बीच वाली D में आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि डाई वाली यहाँ पे है, सेंटर वाली जो टोंक की है। तो पहले तो आप मैप पे सबसे पहले तो ये याद करो कि हाँ, सबसे पहले आपका भीलवाड़ा वाला है, फिर उसके बाद में टोंक वाली है, फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर वाली है। फिर आपको ये याद हो कि यहाँ पे बनास 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 तीनों में कॉमन रहेगी। यहाँ पे आपको B लिखना है, यहाँ पे आपको C लिखना है, सेंटर वाले में D लिखना है, ठीक है। फिर आप इसको BBM याद करते हो, ये BDK याद करते हो, और इसका एनीवेज आपको याद है बनास, चंबल एंड सीप, ठीक है। तो BBM, BDK एंड बनास, चंबल, सीप, ठीक है। लोकेशंस याद करोगे, बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक एंड रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है ना। बनास इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ओनली जो कि फ्लोइंग इन राजस्थान आपकी होती है। देन इसके ऊपर देखो डैम प्रोजेक्ट्स कौन से आते हैं बनास रिवर पे बिसलपुर डैम,
ये अपन को मालूम है टोंक के अंदर आता है, ठीक है। दिस बिसलपुर डैम निवाई टोंक के अंदर आ जाएगा आपका, बनास रिवर पे बना हुआ है। फिर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है ईसरदा डैम, ईश्वर का डैम, ईश्वर की पूजा करते हैं टाइगर्स, ठीक है। तो सवाई माधोपुर बनास रिवर पे ही बना हुआ है। फिर एक मोरेल डैम आता है आपका, ठीक है। तो मोरेल आपका हो जाएगा दौसा के अंदर। तो मोरेल डैम उसी मतलब कि मोरेल जो रिवर है वो आपकी दौसा के अंदर। तो अब इसको मैंने आपको ऐसे बोला था, आप ऐसे याद कर सकते हो, मोर डोसा, ठीक है। तो आपको डोसा अच्छा लगता है तो मोर डोसा, तो आपने या फिर एक मोर से याद रख सकते हो, या फिर एक सिंपल स्टेट में याद रख लो कि मोर डोसा। एंड कहाँ पे, आप एक डैम के पास में बैठ के खा रहे हो, तो डैम के पास में बैठ के आप कोई रेस्टोरेंट गए, कोई रिजॉर्ट, कोई भी अपने फ्रेंड के साथ जाते हो और एक डैम के पास में, उसका नाम है मोरेल करके, तो मोर डोसा। तो बस आपको इतना से याद रखना है कि दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोरेल, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेज़ा डैम। मेज़ा डैम मैंने आपको बताया था कि आपको मेज़ा से याद रखना है, मेज़, मेज़ से याद रखोगे आप। भील ट्राइब के जो बच्चे हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं, कौन से सर पढ़ा रहे हैं उनको? कोठारी सर। कोठारी सर उनको पढ़ा रहे हैं, भीलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड मेज़ वगैरह रखी हुई है एक डैम के पास में। तो ये 2-3 आपको याद करने हैं। मेज़ा डैम तो वो ट्राइब वाले सीन से याद रखोगे, मोरेल डैम से मोर डोसा, ईश्वर का डैम सवाई माधोपुर, एंड बिसलपुर डैम हो जाएगा टोंक बांसवाड़ा का, ठीक है। देन बिसलपुर डैम आपको ध्यान में रखना है कि लार्जेस्ट ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा राजस्थान को, बिकॉज इससे आप पानी सप्लाई कर रहे हो टोंक के अंदर, वाटर सप्लाई किया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन के लिए, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर के अंदर। कॉन्क्रीट डैम है राजस्थान का। देन इसको आने वाले टाइम में बोलते हैं चंबल से भी कनेक्ट करेंगे। देन एक्सेस वाटर ऑफ बिसलपुर डैम अगर होता है तो वो ईसरदा डैम, बिकॉज पास पास में है तो वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रीडिंग सेंटर फॉर, हाँ मेरे को वो वर्ड याद आ गया, अभी याद आया, ऑर्नामेंटल फिश बोलते हैं उनको। फिर रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक टाइप की फ़िश इनको बोला जाता यस है, मैम। ठीक है। तो इनको यस मैम। ऑर्नामेंटल फिशिंग बोलते हैं, ऑर्नामेंटल फिशिंग वो यहाँ पे की जाती है, ठीक है। एंड ऑर्नामेंटल फिशिंग मतलब वही जो आप एक्वेरियम्स में से स्पेशल स्पेशल टाइप की जो मछलियाँ वगैरह देखते हो तो उनको ऑर्नामेंटल फिश बोली जाती है। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट बेड़च के बारे में। तो बेड़च अपन ने पढ़ा था कि गोगुंदा की पहाड़ी, वहाँ से एक रिवर स्टार्ट होती है आपके आयड, ठीक है। आयड रिवर स्टार्ट होती है, ये जाती है उदय सागर में, एंड उदय सागर से इसका नाम पड़ जाता है बेड़च। तो आयड और मतलब आई तब आयड और गई तब बेड़च, ऐसे अपन याद करते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हो जाएगी दैट विल बी आपके दिस थिंग नो, गंभीरी होगा, ये गंभीरी होगा, गंभीर नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये आपके कॉमन सेंस में हो जाना चाहिए कि भाई गंभीरी, जब आप चित्तौड़ उदयपुर के आसपास की बात कर रहे हो तो वो गंभीरी होगा, ठीक है। और अगर गंभीर दिया हुआ है तो वो कहाँ की हो जाएगी? करौली। करौली बनेगी, करौली ठीक है। साइड। हाँ तो ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है ये चीज़ कि जब चित्तौड़ के आसपास के एरिया की बात कर रहे हैं तो वो गंभीरी की बात कर रहे हैं, और जब अगर करौली के आसपास की बात की जा रही है या फिर सपोजिटली मोस्टली आपसे पूछा जा सकता है पांचना डैम के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर आपसे पूछ रहे हैं अजान डैम के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे गंभीर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उदय सागर जो है ये अपन पढ़ चुके हैं ना। चित्तौड़गढ़ फोर्ट 2 रिवर्स के कॉन्फ्रेंस पे है, एक बेड़च और एक गंभीरी, ठीक है। तो गंभीरी और बेड़च ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्रेंस में अदर बैंक्स आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट मिलता है। देन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भैंसरोडगढ़ फोर्ट जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, वो कौन से रिवर के उस पे है? ये तो अभी भी अपन पढ़े हैं बिल्कुल। भैंस कौन सी रिवर का वाटरफॉल बन गया था? चंबल। चंबल। चूलिया वाटरफॉल है चंबल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैंसरोडगढ़ कौन से उसके ऊपर लोकेटेड है, कौन सी रिवर के पास में, तो वो फोर्ट है आपके चंबल के पास में। अगर पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट किस पे है लोकेटेड, तो इट इज़ बेड़च एंड गंभीरी, ठीक है। गंभीरी और बेड़च हो जाएगा। देन बनास जो है बेड़च इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास फ्रॉम द राइट साइड से, राइट साइड से बेड़च जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अब देखो ये चीज़ है ना, आपको जैसे जैसे आप मैप वर्क करोगे ना आपको अच्छे से चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने दे रखा है कि आपका दिस थिंग नो कि बनास का जो बेड़च है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास। अब आपको मालूम है कि राजसमंद ऊपर की तरफ आता है, ये आपकी बनास जा रहा है, दिस इज़ राजसमंद। अच्छा, अब उदयपुर इसके नीचे लोकेटेड है क्या राजसमंद के?
मैप पे, यस मैम, ठीक है। यस एंड अपन पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आयड़ बेड़च वगैरह उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ियों से। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब देखो बनास इस तरीके से जा रही है, बेड़च इस तरीके से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये लंबी हो जाएगी ना इसकी। तो बेड़च जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है और ये राइट साइड से मिलेगी इसको, बिकॉज ये उदयपुर, देखो उदयपुर नीचे की तरफ है, तो उदयपुर नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली इसकी लेफ्ट साइड से थोड़ा ना आएगी। ये तो आपके कॉमन सेंस में ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। तो अगर एग्जाम में मान लो आपको लेफ्ट साइड उन्होंने दे भी दिया, आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि नहीं उदयपुर नीचे की तरफ है, तो नदी क्या इससे ऊपर से कूद के थोड़ा ना चल जाएगी, या फिर ऐसे घूम के थोड़ा ना आएगी। रिवर तो इसी तरीके से जाएगी बिकॉज फ्लो इस तरीके से है। तो आपकी आयड़, उदय सागर और बेड़च जो है वो यहाँ यहाँ जाके इसका करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, इतना डर के क्यों बोल रहे यस हो? मैम। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। आई कैन ओनली प्रे फॉर इट। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है लास्ट जो आपकी आ जाएगी, दैट इज़ गंभीर रिवर। गंभीर रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, सब तो सपोतरा तहसील के अंदर, करौली के अंदर होता है। आप तो सिर्फ करौली ध्यान में रख लो, बहुत है, ठीक है। कहाँ पे जा रही है ये, यमुना के अंदर। दिस इज़ गंभीर, नॉट गंभीरी, ठीक है। ये करौली की हो जाएगी, इसका कैचमेंट एरिया करौली, धौलपुर, भरतपुर, बिकॉज ये बे ऑफ बंगाल जा रही है, इसको यूपी की तरफ जाना है। तो अगर याद करो अपन पढ़ते हैं ABDKS, ठीक है। तभी आप पढ़ रहे हो करौली का, तो ये करौली हो गया आपका, तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स में ही जाएगी ना ये, तो इस तरीके से, ठीक है। देन इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पार्वती, ये एक दूसरी रिवर है, ओके। देन पांचना डैम आता है आपका। पांचना डैम जो है इट इज़ सॉइल डैम आता है, ठीक है। तो पांचना डैम, सॉइल डैम अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर कहाँ अजान डैम में पानी सप्लाई करोगे जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। देन लास्टली अपन डिस्कस करते हैं कि ये वाले फैक्ट्स आप खुद एक बार देख लोगे। ये एक जो 24 मिनट्स वाली अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अगेन यू कैन रिवर्ट, मतलब कि वो ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक वो आधे घंटे की क्लास थी, जिसमें अपन ने ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे और कौन सी रिवर कहाँ पे है, ठीक है, वो आप उस वाली क्लास में उसके थ्रू आप इसमें कवर कर लोगे। आई डोंट थिंक सो उसके लिए फिर से आपको रिविजन की ज़रूरत है। मैम, ओके, तो यहाँ पे अपना रिविजन कंप्लीट हो गया है। मैम एक चीज पूछनी थी। यस पलक। जो बनास है वो राजसमंद से स्टार्ट हो रही है, और जो वेस्टर्न बनास है वो भी मेवाड़ में ही, उदयपुर से। नहीं, या सिरोही। मैंने बोला ना बनास और पश्चिमी सिरोही। बनास दोनों की लड़ाई हुई, तो उसने बोला कि मैं अपना नया, किसने बोला, पश्चिमी बनास ने बोला कि मैं अपना नया सवेरा करूँगी। नया सवेरा कहाँ से करूँगी, एक पहाड़ वाली जगह जाएगी, वो बहुत ऊंची जगह, बहुत ऊंची जगह कहाँ पे आती है, सिरोही, माउंट आबू। तो सिरोही के नया सवेरा से स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो वो अलग है पश्चिमी बनास। सो आज आई थिंक टुडे इट्स सैटरडे नो, हाँ कल वी विल हैव ऑफ, ठीक है। उसके बाद में अपन लेक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेक्स वाला चैप्टर अपना मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। या फिर आप लोग डेट बता, मतलब आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। देखो मैं नहीं चाहती आप लोग प्रेशर ले लेके पढ़ो वगैरह, बट देन